ये बिल का नाम आया कि ये बिल पास होने जा रहा, कि इन्होंने रखा पेश किया है बीजेपी की सरकार ने दिल्ली में, तो मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी याद आ गई। क्योंकि शुरू में जब अंग्रेज़ आए थे उन्होंने भी यही हालात किए थे और धीरे धीरे करते करते पूरे हिंदुस्तान पे उन्होंने 200 साल राज किया था। अब पता नहीं, उन्होंने तो 200 साल का बंदोबस्त करके आए थे और जिस तरीके के बिल ये ला रहे हैं कि 30 दिन अंदर करो मिनिस्टर को, 30 दिन चीफ मिनिस्टर को अंदर करो, उसके बाद सरकार गिरा दो। ये एक नया तरीका, ये देखिए जिस हिंदुस्तान को हम महान कहते हैं, जिस हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि अनेकता में एकता है, वो हिंदुस्तान जो बापू का हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान में ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। और ये जिस डेमोक्रेसी को हम कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसको कहीं ना कहीं इस बिल के जरिए हम कुचलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान की अवाम, हिंदुस्तान के लोग ऐसी अपनी डेमोक्रेसी जो हज़ारों कुर्बानियों देने के बाद मिली है, कभी किसी को कुचलने नहीं देंगे। ये बिल का नाम आया कि ये बिल पास होने जा रहा, कि इन्होंने रखा पेश किया है बीजेपी की सरकार ने दिल्ली में, तो मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी याद आ गई। क्योंकि शुरू में जब अंग्रेज़ आए थे उन्होंने भी यही हालात किए थे और धीरे धीरे करते करते पूरे हिंदुस्तान पे उन्होंने 200 साल राज किया था। अब पता नहीं, उन्होंने तो 200 साल का बंदोबस्त करके आए थे और जिस तरीके के बिल ये ला रहे हैं कि 30 दिन अंदर करो मिनिस्टर को, 30 दिन चीफ मिनिस्टर को अंदर करो, उसके बाद सरकार गिरा दो। ये एक नया तरीका, ये देखिए जिस हिंदुस्तान को हम महान कहते हैं, जिस हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि अनेकता में एकता है, वो हिंदुस्तान जो बापू का हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान में ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। और ये जिस डेमोक्रेसी को हम कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसको कहीं ना कहीं इस बिल के जरिए हम कुचलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान की अवाम, हिंदुस्तान के लोग ऐसी अपनी डेमोक्रेसी जो हज़ारों कुर्बानियों देने के बाद मिली है, कभी किसी को कुचलने नहीं देंगे।